हेलो गाइस, कैसे हो। आज बात करते हैं एप्पल के अपकमिंग फ्यूचर अपडेट्स वाले प्रोडक्ट्स पे। और वैसे ये जो डिवाइसेस हैं वो आने वाले हैं 2025 में, और ये जो डिवाइसेस होने वाले हैं वो एप्पल के लिए बहुत अच्छा रहेगा सेल्स के हिसाब से और इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग के हिसाब से। और साथ ही साथ आप सबको और मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आने वाले हैं जो आने वाले हैं फ्यूचर में। अब वैसे वो है क्या, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। तो अभी आपको क्या करना है जनाब, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग 2025 के एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में। जो नंबर 1 है वो ऑब्वियस सी बात है, वो होने वाला है आईफोन, और वो है आईफोन 17s। स्पेशली ये जो मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है, प्रो सीरीज से भी, वैसे नॉर्मली रेगुलर सीरीज से भी अच्छा है। साथ ही साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होने वाला है इस फोन का। पहले बात करते हैं इसकी थिननेस पे। फिलहाल जो इससे पहले मैंने वीडियोस 2-3 बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो 5 mm के आसपास में आने वाला है, बट अब जो है वो 6 mm होने वाला है। तो वो चीजों में आपको और मुझे कंफ्यूजन होने वाला है, और वो चीजों में मुझे देखने में मजा आएगा, क्योंकि वो चीजों का सवाल आप नीचे करने वाले। अब वैसे ये चीजें स्टिल मैं क्रॉस फिंगर करता हूँ, 5 mm में आता है तो बहुत ढासू, वो भी लेटेस्ट एप्पल A19 चिपसेट के साथ में, देखने में मजा ही कुछ और लगेगा। अब चीजें सेकंड चीज पे लेके जाते हैं। 6.6 इंच का OLED डिस्प्ले हमें देखने मिलने वाला है, वो भी ब्राइट है, फ्रेमलेस है। यहाँ पर जो अभी बेसिकली स्क्रीन साइज है वो आईफोन 16 प्लस से डाउनग्रेड होने वाला है। आईफोन 16 प्लस देता है 6.7 इंच की डिस्प्ले। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्रीन साइज क्यों नया लेके आया जा रहा है। और साथ ही साथ एक सिंगल कैमरा हमें बैक साइड में देखने मिलता है 48 मेगापिक्सल का, तो वो एक चीज है जो मतलब इंटरेस्टिंग है। अब जाए तीसरे न्यूज पे, तो हमें देखने मिलता है हाई रिफ्रेश रेट। तो जी हाँ, आपने सही पकड़ा है, 120 हर्ट्ज हमें देखने मिलता है, वो भी LTPO डिस्प्ले। तो बैटरी एफिशिएंसी और स्लिक बॉडी होती है। तो अगर आप अभी फोन लेने का सोच रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, तो अभी रुक जाओ, आईफोन 17 एयर को आने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और चौथी न्यूज इस फोन से रिलेटेड ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो हाई होने वाली है, मोर देन प्रो सीरीज से। तो अभी ये चीजों को वैसे पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना है, क्या होता है क्या नहीं वो देखने लायक बात है। अब स्पेसिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, अगर हम लेने जाते हैं तो उसकी मेन होती है प्राइस। यूजर के माइंड में इफेक्ट आएगा इस चीज से। और साथ ही साथ ये जो है वो मिक्स्ड ओपिनियन है सबका कि यहाँ पर प्राइसिंग हाई होने वाली है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होने वाली है। तो मैक रूमर्स ने भी ये चीजें बोली है कि यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो कम रहने वाली है, प्रो से भी कम। तो वो चीजें आपको नोट करके चलनी है। अभी ये चीजें जो है वो 50-50 क्लियर है और 50-50 क्लियर नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है इस फोन में। अब जाते हैं दूसरे सेक्शन की न्यूज पे, वो है आईफोन 17 प्रो से रिलेटेड। और ये फोन में हमें देखने मिलने वाला है सबसे पहले न्यू डिजाइन ऑफ कैमरा रेंज, वो भी A19 प्रो चिपसेट के साथ में। तो प्लस इस फोन में हमें देखने मिलता है साइड में टाइटेनियम फ्रेम, बट एल्यूमिनियम फ्रेम की भी पॉसिबिलिटी है इस फोन में। अब यहाँ पर भी /50-50 होने का पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है। एप्पल अपने आईफोन 17 प्रो में बहुत फोकस करना चाहता है ये साल, और सेल में भी सॉलिड ग्रिप लेके आना चाहता है, क्योंकि 2-3 सालों से प्रो सीरीज की डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में, स्पेशली कुछ जगहों पे। स्पेशली चाइना को इसमें रैंकिंग करे तो टॉप 1 में आता है। तो इस हिसाब से, और पर्सनली मैं भी चाहता हूँ एप्पल ये चीजों में फोकस दे, मतलब एक वैल्यूएबल चीज देखने मिले एप्पल की तरफ से, वो बहुत बेहतर। अब टेबल से ये चीजों को साइड पे करते हैं और बात करते हैं बैक साइड के मटेरियल पे। तो हाफ ग्लास आएगा और हाफ एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आएगा। गूगल पिक्सल सीरीज, नेक्सस सीरीज से डिफरेंट दिखने में ऐसा कुछ एप्पल कर रहा होगा मेरे हिसाब से, बट स्टिल वेरिएशंस ऑफ डिजाइन एंड वेरिएशंस ऑफ कॉन्सेप्ट और आएंगे, और डमी पीसेस हमें देखने मिलेंगे, और सब बताएंगे ऐसा आएगा वैसा आएगा। पर ये जो डिजाइन है वो आने वाला है, ये चीज कंफर्म्ड है। तो ये चीज पे सॉलिड वेरिफिकेशन हो जाती है। अब जाते हैं तीसरे न्यूज पे, जो है एयरपॉड्स प्रो 3 पे। बेसिकली सबसे पहले डिजाइन में कुछ नया अपडेट दिखने मिलेगा, साउंड की ऑडियो क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होने वाली है, और इस चीज से हम कैसे भूल सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन, इसमें भी रिफाइनमेंट देखने मिलेगी। और साथ ही साथ चिपसेट पे जाए तो वो होने वाला है लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन H सीरीज चिप। इस चीज से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए इससे, और साथ ही साथ बैटरी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट देखने मिले, और साथ ही साथ एप्पल अपनी फिजिकल साइज की बैटरी में भी इंप्रूवमेंट करे इस ईयरफोन में। और मुझे ऐसा लगता है बग्स ना आए तो बहुत बेहतर। स्पेशली ये ईयरफोन्स में आते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, अनोविंग लगता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो प्रीमियम है, और वैसे अगर आता है तो वो एक मतलब अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही साथ मैं ये चीज इतनी क्लियर कर दूं, अभी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है, क्योंकि वो चीजों को कोई रोक नहीं सकता है, बट वो एक चीजों को सॉफ्टवेयर अपडेट से, ब्रांड अवेयरनेस से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हम सब जो चीजें हैं वो पॉइंट आउट करते हैं
और आप सब भी करोगे तो बहुत बेहतर। और उसके बाद एक और फीचर है जो है हार्ट रेट सेंसर इसमें मिलना। हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑप्शन देखने मिलेगा इस ईयरफोन में, इस एयरपॉड्स प्रो में। अब वैसे ये चीजें मुझे अच्छी लगती है सुनने में, बट एप्पल इस चीज को कैसे ऑप्टिमाइज करता है और वैसे सेंसर्स कहाँ लगेंगे और कैसे काम करने वाला है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं लास्ट एंड द लीस्ट, वो है टेम्परेचर सेंसर। अब इस चीज को एप्पल इसके ही अंदर में कैसे इस चीज को भी लेके आता है, वो एक मेन चीज है। अब ये चीजें यार मेरा मतलब माइंड ब्लो कराती है। और वैसे अब फाइनली क्या एयरपोर्ट्स में प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें है वो एक्सपेंसिव है और उसी के साथ में अगर ये चीजें लेके आते हैं तो एप्पल अपने हिसाब से इनोवेशन बोलेगा और वो चीजों के हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो सकती है। अब जाते हैं फोर्थ न्यूज पे, वो है एप्पल का कमांड सेंटर। अब एप्पल को मार्केट में एक्सपेंड करना है तो ये चीजों में अगर एप्पल आता है तो ज्यादा अच्छा, स्पेशली अगर एप्पल अपनी प्राइसिंग को अच्छा रखता है और मार्केट में सिचुएशंस को देख के अच्छी चीजें लेके आता है तो कंपटीशन अच्छा होता है और ब्रांड्स इस चीज से सीखती है और वैसे और कुछ ब्रांड्स को आना होता है तो वो भी आ जाते हैं। अब इसकी वैसे स्पेसिफिकेशन क्या है, अब सबसे पहले इसमें हमें देखने मिलता है 6 इंच की एक डिस्प्ले और ये बेसिकली एलईडी पैनल है विद एप्पल इंटेलिजेंस के साथ में। नो एप्पल स्टोर एक्सेसिबिलिटी वो है नहीं उस चीज की। उसी के साथ में हमें देखने मिलता है स्मार्ट होम फीचर्स, जैसे कि आपको अभी लाइट एडजस्ट करनी है या फिर फैन चालू करना है, एसी चालू करना है, तो ये चीजें हो सकती है। अब इसके बाद मैंने पहले क्या बोला है वो है प्री इंस्टॉल ऐप। इसमें हमें देखने मिलती है वो है कैलेंडर, म्यूजिक और स्पेशली अभी म्यूजिक मिलता है तो हमें यहाँ पर माइक्रोफोन देखने मिलता है, स्पीकर देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फेस टाइम करना है तो वो भी चीज हम कर सकते हैं इसमें, तो वो सपोर्ट भी है। अब उसके बाद यहाँ पर डिजाइन पे बात करें तो वो होने वाला है बॉक्सी फिनिश में, बट स्टिल वेयर इज द चार्जिंग पोर्ट। एंड उसके बाद अगर ये आता है तो वो कहाँ आता है, मेरा मतलब है एप्पल माउस से। अगर वैसा सीन कुछ होता है इसमें भी वैसा तो बहुत अजीब सा लगे। अब वंस अगेन क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। अब रैप अप करते हैं, बट स्टिल आप क्या मानते हो इस पे बताना। So otherwise, thanks for watching. I will see you in the next one video. Peace out. Peace.